नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम लोग राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया था, अब लोक देवियों के बारे में भी हमने शुरू कर दिया है। उसमें हमने करणी माता के बारे में पढ़ लिया है, केला देवी के बारे में पढ़ लिया है, जीण माता, रानी सती, ज्वाला माता, शाकंभरी, जमुआय माता या बुढ़वाय माता और महामाई, इनके बारे में हमने दोस्तों पढ़ लिया है। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो मेरे पिछले वीडियोज़ जो हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के वीडियोज़ के अंदर आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम मुख्यतः बात करेंगे नागनेची माता के बारे में, बात करेंगे हम केवाय माता के बारे में, बात करेंगे सच्याय माता के बारे में, बात करेंगे और दोस्तों हम बात करेंगे दधी माता के बारे में। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आप प्रणाम कीजिए नागनेची या नागाणा माता को, नागाणा माता को दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यह दोस्तों किसकी? राठौड़ वंश की। किसकी? राठौड़ वंश की जो कुल देवी है, राठौड़ वंश की कुल देवी है दोस्तों नागनेची माता। इनका दूसरा नाम क्या है? इनको दूसरा दोस्तों नागाणा राय भी बोला जाता है, नागाणा राय भी बोला जाता है। इनको दोस्तों चक्रेश्वरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चक्रेश्वरी। और दोस्तों इनको एक नाम से बोला जाता है, वो है क्या? राठेश्वरी। क्या नाम है दोस्तों? राठेश्वरी। इनकी कहानी जो है वो इस तरह से है। आपने एक नाम सुना होगा, जोधपुर या मारवाड़ के जो शासक थे, एक राव दुहड़जी। कौन दोस्तों? राव दुहड़जी। राव दुहड़जी जब कहते हैं, जब छोटे थे तो अपने मामा के यहाँ गए और मामा का पेट देख के इनको हंसी आ गई और उन्होंने अपने मामा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो मामो भाई, तो मामो बोलो कि ज़्यादा हंसी आवे था ना, तो थारा तो वंश में कोई कुल देवी भी को नहीं। तो जो दुहड़ जी थे उनको ये बात लग गई। दुहड़ जी ने फिर वन में तपस्या वगैरह की, बचपन में थे, छोटे थे, तपस्या की इन्होंने। ठीक है, तपस्या करके इन्होंने माता को प्रसन्न किया और पता किया कि हमारे वंश की जो कुल देवी है वो कौन है। तो उस माता ने उनको बताया कि तुम्हारे जो वंश की कुल देवी है वो कन्नौज में है, कन्नौज में, और जब तुम बड़े होगे, जब शासन करोगे, तब तुम वहाँ से उसको लेके आओगे। तो जब दुहड़ जी ने शासन शुरू किया, जब दुहड़ जी अपनी राजगद्दी पर बैठे, तो ये कन्नौज गए। कन्नौज में वहाँ पे उनको कौन मिले? लुम्ब ऋषि मिले। लुम्ब ऋषि, लुम्ब ऋषि ने इनको इनकी कुल देवी की मूर्ति दी। तब इन्होंने अपनी कुल देवी से साथ में चलने की विनती की। तो माता ने बोला मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी और एक पक्षिणी के रूप में चलूंगी, एक पक्षिणी के रूप में तुम्हारे साथ में चलूंगी। परंतु माता ने बोला कि तुम जहाँ तक चलोगे बिना रुके, मैं वहीं तक तुम्हारे साथ में चलूंगी। तो बताते हैं, दुहड़ जी वहाँ से आए कन्नौज से, और कहाँ पे? नागाणा गांव। ठीक है, बाड़मेर में है अभी, उस टाइम मारवाड़ की रियासत में होता था। तो नागाणा गांव में आके दुहड़ जी रुक गए। ठीक है, दुहड़ जी रुक गए, इनकी आंख लग गई, थक गए। और जब आंख लगी, उसके बाद में जब हड़बड़ा कर उठे तो इन्होंने देखा कि माता जो है वो इसके नीम के पेड़ के ऊपर बैठी थी। नीम के पेड़ के ऊपर जो माता बैठी हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो अब जब इन्होंने आगे माता को से आगे चलने के लिए कहा, तो माता ने कहा कि मैंने तेरे को बोला था कि जहाँ तू रुकेगा मैं वहीं रुक जाऊँगी, मेरी मूर्ति अब यहीं पे प्रकट होगी। तो बताते हैं कि उसी टाइम पे माता की मूर्ति जो है, अगले दिन माता की मूर्ति वहाँ प्रकट हुई। पर माता ने एक बात और बोली कि जब मेरी मूर्ति प्रकट होगी तो इस जंगल के अंदर जो ग्वाला होगा, वो अगर उसने गाय को हाँकने की आवाज़ लगा दी तो मेरी मूर्ति वहीं रुक जाएगी। तो जब बता रहे हैं, मूर्ति जब प्रकट हो रही थी तो ग्वाले को, हालांकि दुहड़ जी थे, उन्होंने बताया था ग्वाले को, परंतु फिर भी ग्वाला तो ग्वाला है। जब उसकी गायें भागने लगी तो उसने गायों को हाँकने की आवाज़ लगाई और मूर्ति जो है आधी बाहर निकल पाई। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, राठौड़ वंश की कुल देवी है। मंदिर इनका कहाँ है? वहीं पर जब वहाँ मूर्ति निकली थी तो वहीं पर दोस्तों क्या है, नागाणा के अंदर ही दुहड़ जी ने, कब? दुहड़ जी ने 1362 ईस्वी में, 1362 ईस्वी के अंदर मंदिर बनवा दिया था माता का। यहाँ की जो मूर्ति है वो काष्ठ निर्मित है और नीम के पेड़ के नीचे है, नीम के नीचे स्थित है। ठीक है, दूसरा मंदिर बीकानेर के अंदर भी है नागनेची माता का मंदिर, और जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के अंदर इनका मंदिर है। एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि आमेर के किले के अंदर कौन सी माता का मंदिर है? तो वो आपका शीला माता का मंदिर है। शीला या शील माता का मंदिर जो है दोस्तों आमेर के किले के अंदर है। तो जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के अंदर कौन सी माता का मंदिर है? नागनेची माता का मंदिर है दोस्तों। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि नागनेची माता और मेवाड़ का भी कुछ संबंध है। नागनेची माता और मेवाड़ का भी एक संबंध है। नागनेची माता और मेवाड़ का भी संबंध है दोस्तों। क्या संबंध है नागनेची माता और मेवाड़ का? जब मारवाड़ में राव मालदेव का शासन था, राव मालदेव का जब शासन था, तो उसकी एक पत्नी थी। क्या थी उसकी? एक पत्नी थी, नाम था स्वरूप दे। क्या नाम था? नाम था दोस्तों उसका
मालदेव की पत्नी थी स्वरूप दे, ठीक है। उसकी बहन की शादी, स्वरूप दे की बहन की शादी उदय सिंह जो मेवाड़ का शासक था उदय सिंह से हुई, उदय सिंह, ठीक है। उदय सिंह से जब शादी हो रही थी तो मालदेव ने, जो इसका पति था स्वरूप दे का, मालदेव ने मेवाड़ से अपने रिश्ते सुधारने के लिए उदय सिंह को दहेज के अंदर बहुत सारे बक्से भेजे। बताते हैं कि उनमें से एक बक्से में अपने आप ही माता की मूर्ति चली गई। जब उदय सिंह के दरबार के अंदर वो बक्से खुलवाए गए तो उनमें एक बक्से के अंदर माता की मूर्ति निकली। तो उदय सिंह ने माता की मूर्ति की विधिवत पूजा अर्चना करके मालदेव को बुलाया और वापस मूर्ति जो है मालदेव को सौंप दी, ठीक है। तो अभी वहाँ का रीति रिवाज क्या है कि वर्ष में दो बार कब, माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, माघ और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को माता की मूर्ति जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से कहाँ पे जाती है, उदयपुर में जाती है। कहाँ पे, उदयपुर में जाती है और राज परिवार सिर्फ उसकी वहाँ पे पूजा करता है। माघ और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ही माता का मेला भी लगता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा और नागणेची माता आपके एकदम क्लियर हो गई होगी। बोल नागणेची मैया की जय। चलिए आगे बात करते हैं अगली प्रमुख माता की, और वो है दोस्तों कौन सी, शकराय माता। शकराय माता या इनको शंकरा भी बोला जाता है। शंकरा भगवान शंकर की जो पत्नी है, मतलब इनको आदिशक्ति का अवतार ही बोलेंगे एक तरह से। ये खंडेल वालों की कुल देवी है। किनकी है, खंडेल वालों की कुल देवी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी सारे वीडियोज कहानियों के साथ करवा रहा हूँ। जब सारी देवियाँ कंप्लीट हो जाएगी मैं एक 5 या 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर कौन सी माता का मंदिर कहाँ पे है और कौन से वंश की कुल देवी है, ये 2 चीज़ें मैं आपको एक साथ करवा दूंगा, हार्डली 4-5 स्लाइड के अंदर कंप्लीट। इनका मंदिर कहाँ पे है, मालकेतु पर्वत पर। मालकेतु पर्वत पर उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर स्थित है। मालकेतु पर्वत पर इनका मंदिर स्थित है। इनके पुजारी कौन होते हैं, नाथ संप्रदाय के होते हैं। इनके पुजारी जो होते हैं दोस्तों नाथ संप्रदाय के होते हैं। ये 2 मूर्तियाँ होती हैं। ये वाली मूर्ति जो है कौन सी, ये वाली मूर्ति जो है वो चामुंडा माता की मूर्ति है, या ब्राह्मणी माता भी इसको बोलते हैं, चामुंडा माता या ब्राह्मणी माता। और दूसरी वाली ये सकराय माता है, दूसरी सकराय माता या शंकरा इनको बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं सचियाय माता या संचिया माता। सचियाय माता या संचिया माता, इनको दोस्तों महिषासुर मर्दिनी का अवतार भी माना जाता है। महिषासुर मर्दिनी जो है उनका अवतार भी इनको माना जाता है। ओसवालों की और परमारों की कुलदेवी हैं। किसकी, ओसवाल समाज और परमारों की कुलदेवी हैं। कौन सी, सचिया माता या संचिया माता। दोस्तों इनका मंदिर मुख्यतः कहाँ पे है, ओस या जोधपुर के अंदर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, ओस या जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। कौन सी शैली का, प्रतिहार कालीन या महामारू शैली का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी लगा लीजिए कि सचिया माता का मंदिर जो है, ओशिया का जो मंदिर बना हुआ है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, प्रतिहार कालीन का मंदिर है, 9वीं-10वीं शताब्दी का। और दोस्तों कौन सी, महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। महामारू शैली के अंदर यह मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। इनकी भी क्या कहानी है, इनकी भी ये कहानी है दोस्तों। मालवा जो था, तेज नहीं है, यहीं पर करवा देता हूँ मैं आपको। मालवा जो था ना, मालवा, वहाँ पे क्या होता है, जब परमारों का शासन होता है, किसका, परमारों का शासन होता है, परमार शासन वहाँ पे शासन कर रहा होता है। तो उन पर क्या है, जब मुस्लिम आक्रमण बढ़ने लगते हैं तो एक राजकुमार होता है, कौन, उपल देव। उपल देव जो है वो मालवा से भागकर कहाँ पर, जोधपुर में शरण लेता है। कहाँ पर, जोधपुर के अंदर शरण लेता है वो, ठीक है। शरण तो क्या लेता है, वो बस बैठा रहता है एक जगह पे। एक ओशिया में एक चबूतरा होता है, ठीक है। उस चबूतरे को क्या होता है, एक कोई साधु महात्मा होते हैं, ठीक है, वो उस श्राप की वजह से, उस साधु के श्राप की वजह से वो चबूतरा टूटा हुआ होता है। और उसी चबूतरे पर आकर क्या है, जो मालवा का राजकुमार उपल देव होता है वो शरण ले लेता है। भाई अब कहीं जगह ना मिली तो कहीं ना कहीं तो आएगा। श्राप उसको पता ही नहीं होता, मालवा से आता है, जोधपुर वाले अपना ध्यान हुए सबने, कहते तो श्राप देड़ है, बिन्ने श्राप को ध्यान हुआ को नहीं, वो आके लेट जे भी चबूतरे पर। अब माता जी की वह, माता भी बहुत परेशान हो चुकी है कि श्राप तो देड़ है, बट बीच क्या है, माता को अपना निवास करना होता है। तो माता क्या करती है ना, उस उपल देव को, राजकुमार उपल देव जो होता है ना, उसको चामुंडा माता अपने दर्शन देती है और पूछती है कि भाई क्या दिक्कत है तेरी, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है ऐसी ऐसी कहानी है, माता को सब कुछ बता ही देता है। वैसे ही वो ढूंढ ही रहा होता है कि किसको बताऊं, और भगवान जब आ जाए तो बताना ही है भाई, तो बता देता है। तो माता बोलती है चिंता ना कर, तेरी सारी समस्या का समाधान जो है वो मैं कर दूंगी। तू एक काम कर, यहाँ पे मंदिर बनाना शुरू कर दे, ठीक है, और मैं हर तीसरे दिन तेरे को दर्शन दूंगी, हर तीसरे दिन तेरे को
दर्शन दूंगी। ठीक है, तो वो मंदिर भी बनाना शुरू कर देता है वहाँ पे। कहते हैं कि एक बार जब माता पहाड़ी से निकल रही होती है ना, तो मतलब जो उपल देव होता है राजकुमार, वो अपने किले में बैठा रहता है और उसको देखता है कि पहाड़ी से माता निकल रही है, बड़ी गर्जना होती है। तो सेम वो क्या है ना, वो डर जाता है, घबरा जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। तो उसको देख के क्या है, माता की जो मूर्ति आधी निकली होती है वो वहीं पे रुक जाती है, वो वहीं पे दोस्तों रुक जाती है। ठीक है, और इस तरह से वहाँ पे फिर वो मंदिर जो है वो कौन, एक तो आपका एक समझ में आ गया, मंदिर किसने बनाया था, उपल देव ने बनाया था। किसने बनाया था, उपल देव ने। चलिए अगली बात करते हैं केवाय माता की। केवाय माता की दोस्तों, इनको क्या है, चामुंडा का ही अवतार माना जाता है। लगभग सारी लोक देवियाँ दोस्तों चामुंडा या आपकी दुर्गा माता या काली माता के ही अवतार माने जाते हैं। ठीक है, इनका मंदिर जो है कहाँ पे बना हुआ है, पर्वतसर नागौर के अंदर। पर्वतसर नागौर के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो किणसरिया गाँव है। कौन सा, किणसरिया गाँव है, एक किणसरिया गांव है दोस्तों, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर किसने बनाया था, तो मंदिर दोस्तों किसने बनाया था, मंदिर दोस्तों किसने बनाया था, दधीचक वंश का शासक चचदेव था। कौन ना, चचदेव जो था उसने इनका मंदिर बनाया था। चचदेव ने इनका मंदिर बनवाया था। दधीचक शासक चचदेव ने इनका मंदिर कहाँ पे बनवाया था, पर्वतसर नागौर के अंदर किणसरिया गांव के अंदर मंदिर बनाया था दोस्तों। ठीक है, और मंदिर कब बनाया था, तो 999 ईस्वी के अंदर। 999 ईस्वी के अंदर यह मंदिर जो है वो बनाया गया था। इसी मंदिर में एक शिलालेख में दोस्तों क्या है, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह जो है उनके बारे में लिखा हुआ है। तो उसके समय का एक शिलालेख भी यहाँ प्राप्त हुआ है हमें, जिसके अंदर उस शिलालेख में दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी लोक देवी हैं जिनके मंदिर से दुर्गादास और अजीत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है, तो कौन सी हैं, केवाय माता, जिनका मंदिर कहाँ पे है, पर्वतसर नागौर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगली माता के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है क्या, दधीमती माता। दधीमती माता इनका नाम है दोस्तों। नाम से ये पता चलता है दाहिमा या दधीचक ब्राह्मणों जो होती हैं उनकी कुलदेवी हैं। ठीक है, और इनका मंदिर कहाँ पे है, गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है। गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पे है मंदिर, गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। सारे लोग एक बार कमेंट में लिखिए, गोठ मांगलोद नागौर के अंदर दधीमती माता का मंदिर है दोस्तों। मंदिर कौन सी, प्रतिहारकालीन मंदिर है दोस्तों, प्रतिहारकालीन मंदिर है। ठीक है, और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सिर्फ देवी के मुख की पूजा होती है, सिर्फ देवी के मुख की पूजा होती है, और चांदी का मुख है दोस्तों, चांदी का मुख है। चांदी का बहुत ही खूबसूरत मुख जो है माता का मंदिर में रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर रामायण का अंकन मिलता है और प्रमुख रूप से कौन सा, सीता हरण का हमें अंकन मिलता है, तो वो दोस्तों कौन सा है, दधीमती माता का मंदिर है। किसमें, सीता हरण का अंकन हमें मिलता है दोस्तों। और ये जो प्रतिमा है, प्रतिमा का निर्माण किसने किया था, कहा जाता है इनका प्रतिमा का निर्माण भगवान परशुराम जी ने किया था। भगवान परशुराम जी ने दोस्तों इनका निर्माण किया था, इस प्रतिमा का निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आई होप सारे फैक्ट क्लियर हो गया होगा दधीमती माता का। उससे पहले हमने दोस्तों क्या पढ़ा, हमने केवाय माता के बारे में पढ़ लिया, हमने दोस्तों सचिया माता के बारे में पढ़ा, और सकराय माता का पढ़ा, और नागनेची माता के बारे में हम आज ने पढ़ लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।